उनने पता दे दिया, यहाँ पर लड़की थी दबाव में इनके, उन्हें पता दे दिया भैया दुर्गा घर जा रही है, घर पर जाओगे तो भाई तारी पाटे ही बोल। इन्हें सोच लिया वो आगे कुछ बातें और इसी होंगी जो लड़की दबाव में नहीं बता सके होगी हमने। उसने उन्हें सोची भाई घर जाओगे, या घर जाते ही तो फिर सारी पोल पाटे ही तारी, पोल पाटते तारी FIR कटे रही है, समस्या बनी। उसने क्या करी, पिल्लू खेड़ा उन्हें बुलाया, 3 बंदे आए वहाँ आड़ आके उन्हें थानेदार से मिली भगत करी, के करी। थानेदार बोला भाई 50-60 हज़ार रुपये ले गए, 40-50 हज़ार रुपये, अरे अपने तुम ये मामला रफा दफा करो, बोले ये पीछे नू जाए पाछे नहीं आया कर दे, बोले 40-50 हज़ार आ जाएंगे थोड़े। जेब भी चेक करी, उसकी जेब में भी एक पैसा नहीं था प्रॉपर। हमने पुलिस की मदद में बैग चेक किया, बैग में 1 रुपया भी नहीं था, कहीं भी कोई भी पैसा नहीं था। अगर हमारी गुड़िया सिंगापुर से आ रही है तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि वो 5 रुपये उसके पास नहीं है। बिल्कुल कैश तो रखना पड़ा, क्योंकि अगर उसके घर तक का भी सब तय करना था। 1 साल बाद वो घर आ रही है खुशी में, तो वो कुछ हमारे लिए भी लेके आएगी, कुछ मीठा लेके आओ, फल फ्रूट लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, लेकिन उसकी जेब में 5 रुपये भी नहीं थे। पुलिस की मौजूदगी में हमने चेक किया है। मतलब जो अपनी लड़की थी दुर्गा, वो पहले जाने थी उनकी? पहले नहीं जाने थी, वो पहले आगे थे वो, फिर उनके जाने के बाद में जान पहचान हुई। हमने कितने मिले, छोरी नहीं मिले थे उड़े, छोरी ने हमारे को बताया, हमने भी जलवाने थे और अकबर इनके थ्रू भी जलवा लो। उसके बाद बाहर निकले हम थाने से जो ग्राउंड में, और आने के बाद में महीने में पीछे तो देने पड़ेंगे भाई तुमने। बोले हमने दिया दे भाई, तरफ तुम सब पटता हो पट लिए तुम, हम हाँ बदमाश। हाँ, और यो काम हमारा लूटने का। उसको वहाँ से अगवा कर लिया एयरपोर्ट से ही। उसके बीच में फिर इनने उसको मार दिया से बुरे तरह से मार दिया कि भाई मतलब ये आँख भी अंदर जा रही थी, मतलब 3 आंगल तो आँख अंदर थी, फोटो भी दिखाऊंगा आपने। नाक भी नहीं था उसका, यहाँ पर चोट लगी हुई थी हाथों पर। और इनने क्या कराया फिर उसके बाद में डिवाइडर से गड्डी कुदा दी, या फिर मानस को मार के लेकर चल रहे थे घबराहट में, दारू भी पी रहे थे वो गच्छ, गाड़ी को डिवाइडर से परली तरफ कूद गई। वो लड़की ही कैसे मर गई, उनके टांग बाँध जब पलटे भी खाए हैं गाड़ी ने, फिर कंटर ने भी भगाई हवा गाड़ी, तो घसर पसर लाग रही हैं। अरे एक लड़की मर रही है, मरने के बाद में नू देख ले तो उसको यहाँ याद कैसे चोट लगी है, उसकी कई पलटे सल्टे खाए हैं, कहते तो छुलेगी और भी टांग बांध भी टूटेगी, उनकी भी टूटेगा क्या मैंने के में। वो लड़की कैसे, हमने न्यू नहीं बताया, उसने मैं आ जाऊँगी। उसने ये जरूर बोल रखा था 30 तक आऊँगी, मतलब कहने की बात भाई मतलब आज को जो 25 से पहले आऊँगी, रक्षाबंधन से पहले। इसका नाम है मधु जागलान की राम राम भाई। जींद डिस्ट्रिक्ट के बुआना गांव में फ़िलहाल मौजूद हूँ, और इस गांव की एक खबर भाई बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, बहुत सारी वीडियो बन ली है। एक लड़की सिंगापुर तावा है जिसका नाम है दुर्गा, और उसकी रास्ते में डेथ हुआ है। उसका परिवार हमारे साथ है, उसके फादर साहब है, के कुछ बात है इनका मुँह तक पूरी बात सुनाएंगे। सबसे पहले राम राम। राम राम भाई। अच्छा, के कुछ बात है जो पूरी बताओ मैंने। बात नहीं थी भैया, ये थे 2 एजेंट जो विदेश में भेजने की काम करते थे बच्चों का। एक अमन था हिसार का और एक कनक था बुआनी खेड़ा का। ये पहले रहते थे सिंगापुर में। वहीं गुड़िया गई जब ये सिंगापुर में ही रहते थे, तो सिंगापुर जाने के बाद में ये इकट्ठे रहते हैं बच्चे, और जैसे हरियाणा के अपने वहाँ बोल बतला होगी। तो हमने एक मामा लड़का था, एक पिल्लू खेड़े थे, एक बहू थी, वहाँ भी बोला भाई हमारा भी जलवा दो, हम भी बोले विदेश जाना चाहो सिंगापुर में। तो अपने गुड़िया बोली बोले पापा बोले ये भी वीजा लगवाते युवा मनर यू। कनक मतलब जो अपनी लड़की थी दुर्गा, वो पहले जाने थी उनकी? पहले नहीं जाने थी, वो पहले आगे थे वो, फिर उनके जाने के बाद में जान पहचान हुई है उधर। अच्छा। हाँ, जान पहचाने के बाद में आपस में उठा ही बैठा, हाँ भारत के यहाँ भाई, हरियाणा के यहाँ, आसपास के हैं, जिले के यहाँ, थोड़ा जान पहचान तो हो जा है। मतलब जैसे को आपका जानकार है, मैं आपका जानकार हूँ, मतलब उसका थ्रू जानकारी हुई थी उसकी भी, अपनी जो बेटी थी दुर्गा? नहीं, डायरेक्ट वो तो वहाँ थे ही, उसे फ्लैट में हुए रहे थे, उसे मुँह रहे थे, इकट्ठे रहे थे। अच्छा। जैसे बिल्डिंग होगा कई मंजिली, तो एक फ्लैट में 4 लड़के हैं, 4 लड़की हैं, न्यू वैसे उस प्रकार रहते उधर। बिल्कुल। हाँ, तो जान पहचान तो हो जाए भाई, उठा बैठी घूमना फिरना तड़ा पार्का में जाओ और उठा बैठा ये तो वही है, फिर न्यू जान पहचान होगी थी थोड़ा। अच्छा, बोल आपने संपर्क कुकर कराया, मतलब पहली बार कड़ा के कुछ मिले थे? हमने कितने मिले, छोरी नहीं मिले थे उड़े। अच्छा। छोरी ने हमारे को बताया, हमने भी जलवाने थे और अकबर इनके थ्रू भी जलवा लो। अच्छा। गुड़िया बोली
हमने उनके तरफ भी दिलवा दिए दोनों आगे। पहले लुआ दिया उसका, जो मेरा मामा का लड़का था, 4 लाख रुपए उससे ले लिया। ये वो उसको कई दिन बीत गए उसको जाए हुए। वो बोला भाई कि मैं मन्ना कितनी कॉलेज कॉलेज में भेजो। बोला भाई पहले तेरा कोरोना टेस्ट होगा, फलाना होगा, धकड़ा होगा। उसको टरकाए गए। इस बीच में पिल्लू खेड़ते वह बहू भी भेज दी उड़े। हाँ, वह भी चली गई सिंगापुर। उसने भी 10 दिन बीत गए, वह भी उड़े बैठी रही। भाई हमारा कॉलेज किससे, हमने जाना किससे। उसने भी ये बात तेरा भी ये होगा, फलाना होगा, कोरोना टेस्ट होगा। और इस बीच में फिर हमने कहा बोला ये तो बोला कुछ करे नहीं रहे। वहाँ जाके कॉलेज में पता लगाओ भाई। कॉलेज में पता लगाया, बोला भाई यहाँ पर इनकी कोई फीस जमा नहीं है। इनके सिर्फ 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा बस। इसके बाद में यहाँ पर कोई पैसा नहीं है। इनने हमारे 4-4 लाख रुपये ले लिए। वहाँ उसने कोई जमा कराया ही नहीं। इनने बताई मेरे को, बोला भाई नो बात से रिवॉर्ड तो कोई पैसा जमा नहीं। मन ने इनको बोला क्या तो भाई पैसा जमा नहीं है। बोला हमने तो हमारा काम करा क्या है, पैसा जमा क्यों नहीं है। जब ओड़ा कन्फर्म कर लिया ओड़ा को पैसा ही नहीं है, हमारा पैसा जमा ही नहीं हो रहा है, चल तुम्हारे पैसे दे दो भाई। कई बार हमने फ़ोन करे, फिर हमारे फ़ोन भी ब्लॉक कर दिए ने। हमने महावनी रिपोर्ट जाए तारी। फिर पिल्लू खेड़ा थाने से जो बहू गई थी, उस बहू के थ्रू पिल्लू खेड़ा थाने से उसकी FIR कटवा दी हमने। अच्छा, मतलब जो वो बहू गई थी सिंगापुर वो वापस आ गई थी? हाँ, दोनों वापस आ गए हुए। वो लड़का भी आ गया। जो मामा लड़का था वह भी और वह बहू भी, दोनों फिर वापिस से आ गए। वो करेंगे कि जब उनका कि मैं है ही नहीं, वो को निशानी नहीं करा की। फिर प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी? प्रशासन के पहले बात सुनो, प्रशासन की तो बाद में बताऊंगा। प्रशासन ने क्या करी, पिल्लू खेड़ा उन्हें बुलाया, 3 बंदे आए वहाँ आड़ आके उन्हें थानेदार से मिली भगत करी के करी। थानेदार बोला भाई 50-60 हज़ार रुपये ले गए, 40-50 हज़ार रुपये। अरे अपने तुम ये मामला रफा दफा करो। बोले ये पीछे नू जाए पाछे नहीं आया कर दे। बोले 40-50 हज़ार आ जाएंगे, थोड़े हैं तेरे दौरे। मैं क्या तो भाई पैसे दे रखे हैं, ऐसे कैसे 40-50 हज़ार में काम चल जाएगा। हमने पूरे पैसे दे रखे, पूरे पैसे दो हमारे, अपने काम के जो तेरा को खर्चा हो रहा है तो काट लेनी, बाकी पैसे दे दे हमारे। ये बात होगी। उसके बाद बाहर निकले हम थाने से जो ग्राउंड में। और आने के बाद में महीने में पीछे तो देने पड़ेंगे भाई तुमने। बोले हमने दिया दे भाई, तरफ तुम सब पटता हो पाट लिए तुम। हम हाँ बदमाश। हाँ, और यो काम है हमारा लूटने का ही। और तने देख के भी छोड़ देंगे। ये बात मेरी थाना में होगी। थाना में होने के बाद में वो अपना हम अपने फिर हमने SP का दरखास्त दी। SP का देने के बाद में फिर दोबारा फिर हमने बार पूछा थाना में भाई उनको बुलाने दे क्या कोई ना। फिर उन्होंने बोला हम तो जाए भाई। बोला वो तो बोला सिंगापुर भाग गए थे, यहीं वो सिंगापुर कहीं नहीं गए थे। इस बीच में लड़की ने वहाँ से आना था, सिंगापुर से घर आना था। तो कई दिन से वो सामान खरीद रही थी कि मैं खरीद रही थी भाई, कभी बच्चों के लिए कपड़े खरीद रही थी। उन्होंने 3 नए मोबाइल भी खरीदे, हमारे पास रसीद है, सारी चीज़ हैं। तो सारी चीज़ें भाई 2 लाख रुपये की बोल भी रही थी वहाँ कि घर पर 2 लाख रुपये लेकर आऊँगी मैं। तो ये बात सारी होने के बाद में तो वो तो थे भाई, कान्ना का था, गलका था, कड़ा था, सारी चीज़ थी, पैसे भी थे उसके पास। वहाँ से उसने जाने की तैयारी कर ली, अब घर चलेंगे। इस बीच में इनकी तो गैंग थी। उस गैंग वाले आदमी इनके ओढ़े भी हैं सिंगापुर में भी। उनने पता दे दिया, यहाँ पर लड़की थी दबाव में इनके। उन्हें पता दे दिया भैया दुर्गा घर जा रही है, घर पर जाओगे तो भाई तारी पाटे ही बोल। इन्हें सोच लिया वो आके कुछ बातें और ही सी होंगी जो लड़की दबाव में नहीं बता सके होगी। हमने उन्हें सोची भाई घर जाओगे, घर जाते ही तो फिर सारी पोल पाटे ही तारी, पोल पाटते तारी FIR कटे रही है, समस्या बनेगी। तुमने उनने क्या कराया, पता लगेगा कि भाई इस फ्लैट से जाओगी। उनने उसको वहाँ से अगवा कर लिया, एयरपोर्ट से ही। उसके बीच में फिर इनने उसको मार दिया से बुरे तरह से मार दिया कि भाई मतलब ये आँख भी अंदर जा रही थी, मतलब 3 आंगल तो आँख अंदर थी। फोटो भी दिखाऊंगा आपने। नाक भी नहीं था उसका, यहाँ पर चोट लगी हुई थी हाथों पर। और इनने क्या कराया फिर उसके बाद में डिवाइडर से गाड़ी कुदा दी या फिर मानस को मार के लेकर चल रहे थे। घबराहट में दारू भी पी रहे थे वो गच्छ। गाड़ी को डिवाइडर से परली तरफ कूद गई गाड़ी। परली तरफ कूदने के बाद आगे से कैंटर आया था, फिर उसने भगाई है गाड़ी। ये वो लड़की ही कैसे मर गई, उनके टांग बाँध जब पलटे भी खाए हैं गाड़ी ने, फिर कैंटर ने भी भगाई है वो गाड़ी। उनका पसर लाग रही है, हर एक लड़की मर रही है।
मरने के बाद में नू देख ले तो उसको यहाँ ही आज कैसे चोट लगी है, उसकी कई पलटे सल्टे खाए हैं, कहते तो छुलेगी और भी टांग बांध भी टूटेगी, उनकी भी टूटेगा क्या मैंने के में वो लड़की कैसे मर गई। बिल्कुल। और मतलब जो ज़्यादा इंजरी होनी चाहिए थी वो आगे बैठे थे उनको होनी चाहिए थी, ना कि पतली सीट अड़ा कर। नीचे गाड़ी मिल रही है, डैमेज हो रही है, बिल्कुल। और वो ठीक है। अच्छा, फिर ये मतलब प्रशासन तय कि कुछ उनका रिपोर्ट आई है कुछ या नहीं? अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं आया है। अच्छा, जावांगे हम थाने में, जावांगे जाके न पता लगावांगे, बाकी अब लोग उन्हें कुछ नहीं किया है। अच्छा। हाँ, जोड़ते चलन ते पहला दुर्घटना गरम बात भी होंगी, फोन फान भी आए होगे, फोन पे कुछ ऐसा कुछ बताया हो आप तय या पर मतलब घर किसे तय? घर हमने न्यू नहीं बताया, उसने मैं आ जाऊंगी, अच्छा, उसने ये जरूर बोल रखा था 30 तक आऊंगी, मतलब कहने की बात है भाई, मतलब आज को जो 25 से पहले आऊंगी, रक्षाबंधन से पहले आऊंगी मैं। अच्छा, अच्छा, ये उसने बताया था। बाकी एक लड़की हमारे गांव की थी, उसकी सहेली, उसको बोला था कि मैं सरप्राइज दूंगी घर पे, अच्छा, तू बताना नहीं, मैं आ रही हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब उसकी उसते जो उसकी सहेली थी उससे बात होई करती ज़्यादा, भाई मैं इस दिन आऊँगी, वो बतलाया उसने तो बताया रखा था, आप तक नहीं बताया हाँ, रखा हाँ 5 दिन में 10 दिन में उनकी आपस में सहेलियाँ बात हो यार दोस्त, हाँ पा भी बतलाओ, हाँ नहीं वो उसकी बात हो रही थी। अच्छा, हाँ, हमारी बात नहीं हो रही थी, हमारी को सरप्राइज के चक्कर में थे हम तो। इस बीच में उन्हें उठा के ने उसको मार दिया, मार के ने उनको लेकर जा रहे थे कि ત્યાં बगान का चक्कर में थे या के थे, दारू शराब उन्हें पिए रखी थी, गाड़ी डिवाइडर से कूद गई, मतलब उन्हें मारे रखी थी पहले, फिर उनका चक्कर में होया हमने के भाई कैसे उन्हें के कराया, लेकिन लड़की को उन्हें मार रखा था। मतलब जो प्लेन में आई थी वह कै बजे आई थी? दिल्ली आई होगी शायद वह। हाँ, दिल्ली कै बजे आई थी? जो अपनी वह मतलब बॉडी जो एक्सीडेंट है वो कितने बजे हुआ था? दिल्ली 11:30 10:30 मतलब 11:15 के बीच में उतरी है। फिर उसके बाद में वो बाहर भी निकली होगी एकदम से, ये तो है नहीं, उसके बैग सैग और भी तो में लिया है उसने। हाँ, ठीक है भाई। सामान जो मिले हमारे पास वो हमने वो भी मेडिकल से, उन्हें पुलिस वाला मेडिकल में गया हो, मेडिकल पुलिस वाला ने दिया है, पुलिस वाला ने पता हमने लिया है, चेक कराया उसमें हमने, उसमें ना कोई पैसा है दिला कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा, 3 मोबाइल नए थे, तीनों की मेरे पास रसीद है, तीनों में से 5 थे मोबाइल वैसे तो उसके पास, लेकिन 3 तो नए नू ले आई थी, वे भैया ने गिफ्ट दूंगी पहुंची पे, अच्छा, अच्छा, इनके लिए लेकर आई थी। 2 भाइयाँ थे भाई, मेरे लिए पापा के लिए नए फ़ोन दूंगी तीनों को अलग अलग से, तो 3 फ़ोन नए थे। एक हमने जो पहले यहाँ से गई उसको पहले दे रखा था नया खरीद के, एक आईफोन और था वो उड़े जाके ले रखी थी उन्हें। मतलब उसका पास भी 2 फोन थे? हाँ, 2 फ़ोन उसके पास थे जिनसे वो बात करती थी हमारे पास। अच्छा, उन दोनों फोन का पता लग गया, कुछ वहाँ भी गायब है? हाँ, उनमें तो एक फ़ोन है पुराना, जो आईफोन है वो नहीं है, तीनों नयों में से एक गायब है। अच्छा, 2 नए हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब जो साहब फोन पे तो बात होई कर दी, व्हाट्सएप वगैरह पे जो बात होई कर दी वो गायब है? पर्सनल फोन जो हमने गेम निकाली थी ना गुड़िया, वो उसके पास जो करे फ़ोन बॉक्स वाला गायब है। हाँ, बॉक्स में से तो नया आ जाओ बेटा। और सबसे कॉमन सेंस की बात ये है भैया, पुलिस की मौजूदगी में हमने उसका बैग चेक किया प्रॉपर, हमारी गुड़िया की, मैं चाचा लगता हूँ गुड़िया का, हमने जेब में भी चेक करी, उसकी जेब में भी एक पैसा नहीं था, प्रॉपर हमने पुलिस की मौजूदगी में बैग चेक किया, बैग में 1 रुपया भी नहीं था, कहीं भी कोई भी पैसा नहीं था। अगर हमारी गुड़िया सिंगापुर से आ रही है तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि वो 5 रुपये भी उसके पास नहीं है। बिल्कुल, कैश तो रखना पड़ा क्योंकि अगर उसके घर तक का भी सफर तय करना था। 1 साल बाद वो घर आ रही है खुशी में, तो वो कुछ हमारे लिए भी लेके आएगी, कुछ मीठा लेके आओ, फल फ्रूट लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, लेकिन उसकी जेब में 5 रुपये भी नहीं थे। पुलिस की मौजूदगी में हमने चेक किया है। अच्छा, जोड़ता मतलब सामान लेके आई थी वो तो अपना एयरपोर्ट तक बेरा लग जाए, कितने के कुछ बैग थे उनते मतलब कुछ पता चले या नहीं चले? नहीं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने एक बात सुन, मैं 9 बैग थे उस लोग, 11 टिकट पे लिखे हुए हैं 11। अच्छा, 11 बैग। और हमने उनसे देख लिए वो अच्छा, अच्छा, टिकट पे 11 लिखे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। मतलब उनका फिर वेट भी लिख रखे होगा उस पर तो, क्योंकि जज्जा में तो वेट का शब्द चल लेकर है। वेट ऐसा था भाई साहब, वेट की मानते हैं हम, लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है स्पेशल टिकट कटती है उनकी। एक तो बंदा लेकर चलता है ना, वेट वो अलग होता है, कुछ उनकी स्पेशल टिकट कटाई जाती है, अदर सामान होता है जो। तो ये उसने किस प्रकार से करा था, हमने तो टिकट पर 11 बैग लिखे हुए थे, हमने टिकट तो सर एयरपोर्ट बनाएगा, देखो उसमें हमारा तो कोई योगदान नहीं हो सकता ना, उस पर बाकायदा मेंशन है कि 11 बैग इसके पास हैं।